रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचे में ढलते हैं। बहू ने जाना है, सासू ने माना है, एक दूजे बिन कुछ नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद इंगले और आपका स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है गवैया मैं खवैया, प्रेजेंटेड बाय वीको, ट्रस्टेड आयुर्वेदा सिंस 1952। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक मैंने इस पॉपुलर सीरियल के टाइटल सॉन्ग से शुरुआत कैसे की? एनी गेसेस? क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड की खास मेहमान है द मोस्ट अडोरेबल सास एवर, वेरी गॉर्जियस, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस अपरा मेहता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपरा जी मेरे शो में। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच मिलिंद जी। अपरा आपका जी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसलिए अरे मुझे शुक्रिया, लगा कि बहुत मुझे बहुत आना ही पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आई। और मुझे ना ये जो शो है वो है गाना और खाना, आप तो जानती हैं। और मुझे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आप इन दोनों ही चीज़ों में बहुत रुचि रखते हैं। दोनों ही चीज़ों में बहुत रुचि रखती हूँ, लेकिन है ऐसा कि दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस अभी चली गई है। दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि संगीत की भी मतलब अभी रियाज नहीं कर सकती हूँ। अच्छा। और एज फार एज कुकिंग इज कंसर्न मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। आप रियाज ये वर्ड यूज़ करिए, इसका मतलब आपने बाकायदा गाना सीखा है? बिल्कुल सीखा कहाँ है। से? मैंने गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के ओह, पास से क्या क्लासिकल बात है। सीखा है। और समहाउ ऐसा हुआ कि गाना और डांस दोनों साइड पर रह गया और मैं एक्टिंग करने लगी, जो मेरी ज़िंदगी के एजेंडा में कहीं था ही नहीं। ओह, बट या मुझे दोनों चीज़ें इतना हेल्प किया है अपने एक्टिंग में। जब भी आपको सुर पता होते हैं तो आपकी लाइंस, जब भी आप बोलते हो डायलॉग्स, तो वो बिल्कुल। मोनोटोनस नहीं होते हैं। और जब भी आप डांस सीखे हुए होते हो तो आपके बॉडी का क्या करना आपको, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। लोगों को, वो लड़के होंगे तो हाथ में पॉकेट में हाथ डाल देंगे, या लड़कियां होंगी तो उनको पता नहीं चलेगा। देखिए अभी मैं भी ऐसा खड़ा हूँ, देखिए। नहीं, क्योंकि नहीं, मुझे एक्टिंग आती नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं बिल्कुल। तो ऐसा, तो इट हेल्प मी अ लॉट Okay. दोनों चीज़ों में। तो हालांकि आपने रियाज नहीं, बहुत दिनों से रियाज नहीं किया हो ऐसा आप बोल रही है, बट एक बार रियाज जो बचपन में हो जाता है वो सालों तक वैसे ही रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें एक जरूर गाना सुनाइएगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि संगीत हो या कोई भी फाइन आर्ट हो ना, उसे करते की कला कहते हैं। करते की कला वो चीज़ होती है कि अगर आप उसको नहीं करोगे तो वो आपको छोड़कर चली जाएगी। बिल्कुल सही है। बट मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने गाने की। नहीं, मुझे थोड़ा डर लगता है, अरे लेकिन नहीं, फिर नहीं। भी मैं कोशिश करूँगी। प्लीज प्लीज। ठीक है, दो तीन लाइन सुनाती हूँ। बिछड़े अभी तो हम, वाह। बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। वाह वाह। मौत न आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। हाय हाय हाय, क्या बात है। देखिए आप सोचिए कि अगर बिना रियाज किए अपरा जी इतना खूबसूरत गा सकती है, तो रियाज किया होता तो क्या होता? पता नहीं, लेकिन आप जो करते हो, संगीत सबसे, शायद हर फाइन आर्ट में सबसे डिफिकल्ट है। हाँ, बहुत सही है। बहुत हर ज़्यादा। हर वैसे भी एक्टिंग भी इतनी इजी कहाँ है। आप जो करती हो एक्टिंग, वही तो डिफिकल्टी है। वो भी डिफिकल्ट है, लेकिन समहाउ मुझे पता है कि संगीत सबसे ज़्यादा, मैंने जैसे कहा कि आप उसको छोड़ती हो तो वो आपको छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि आज यहाँ पे साक्षात सासू माँ जी है, तो आप समझ लीजिए कि आपके बहू के लिए आप एक कुछ रेसिपी बना रहे हैं। बिल्कुल, तो क्यों ना आप मुझे रेसिपी बनाएं और मैं आज रेसिपी देखूं। अच्छा, कोशिश करती हूँ। वो भी इसलिए कोशिश करती हूँ क्योंकि इतने सालों से 20-20 घंटे सीरियलों में काम करके कहीं ना कहीं किचन में जाने का, घर में किचन में जाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो एक बार मुझे याद है कि मैं सुबह में 7 बजे की शिफ्ट में जाने से पहले किचन में खड़ी थी, तो मेरे हस्बैंड ऐसे गए और वापस आए कि आई वॉज स्टैंडिंग इन द किचन, तो मुझे देख कर बोलते हैं,
अपरा यू आर इन द किचन इज लुकिंग लाइक अ सेट। उन्होंने ये कहा कि मेरा किचन सेट के जैसा लगता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि सीरियल के सेट पर किचन में ज़्यादा होती थी इंस्टेड ऑफ बीइंग घर के किचन में। तो मतलब हाँ, तो आज भी वही हाल है कि आज भी आपके यहाँ किचन का सेट लगा हुआ है और आपको, हाँ, मगर वो जो खाना उस समय सेट में बनता होगा, ये रियल खाना बनेगा, जो भी आप डिश बनाएंगे वो रियल होगा। हाँ बिल्कुल रियल होगा। और मैं जो आइटम बनाना चाहती हूँ ना, मैं गुजराती हूँ तो मैं ज़्यादातर मुझे जो आता है मैं गुजराती 200% बनाती हूँ। तो बहुत सारी आइटम्स मुझे नहीं आती है, मतलब अलग अलग लोग आजकल सीखते हैं, वैसा नहीं है, लेकिन मुझे अपने गुजराती आइटम्स अच्छी तरह से आते हैं। तो मुठिया तो हर किसी ने सुना है, हाँ, मेथी का मुठिया होता है, लेकिन वो स्टीम में डालते हैं वो। लेकिन वो जो यूजुअली सब लोग खाते हैं वो स्टीम मुठिया होता है। ये जो ऊंधिया में डालने का मुठिया होता है वो फ्राइड होता है, बहुत कम तेल में, मतलब कम गरम तेल में उसे फ्राई करके वो कुड़ुम कुड़ुम बिल्कुल, और इसे आप बहुत दिनों तक रख सकते हो। और अगर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हो तो आप उसे साथ में ले जा सकते हो। सो वो नाश्ते जैसी चीज़ है, मतलब जैसे हम लोग का चकली चिवड़ा ये सब होता है वैसा। तो आप आज लीजिए शेफ की पोजीशन और मैं वहाँ जाता हूँ, आइए। ओके, तो करें शुरू? हाँ बताइए कैसे करना है। तो आप गैस चालू कर गैस दीजिए, चालू कर देते हैं। और मैं थोड़ा सा तेल डाल के इसमें ना मेथी को अगर पहले हम थोड़ी सौटे कर लेंगे ना, तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ जाती है। तो तेल थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा। बताइए कितना डालना है? बस थोड़ा सा। इससे क्या होता है कि मेथी अगर पहले ऐसे थोड़ी सी कर लेंगे ना तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत मुठिया में अच्छी आती है। अच्छा। और क्योंकि इसमें सब बैलेंस्ड होता है, नमक जितना होता है वैसे थोड़ी सी शक्कर भी होती है, और नींबू का रस भी होता है, तो खट्टा मीठा सब मिलाकर होता है। और वैसे ना ऐसे एक्चुअली लोग बोलते हैं कि गुजराती खाना मीठा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बैलेंस्ड होता है। हमें क्या होता है कि हम लोग जब भी चाट खाते हैं तभी हमें हमेशा चटनी, हरी चटनी भी चाहिए, मीठी चटनी भी चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे कितनी देर तक उसे सौते करना है? काफ़ी हो गई, हो गया। तो देखिए इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, बिल्कुल तुरंत फ्रेग्रेंस आ गई। इसमें चने का आटा ज़्यादा होता है, इसी से लूँ मैं? हाँ। गेहूं का आटा, चने का आटा, उसके बाद गेहूं का आटा, ओके, और थोड़ा सा रवा। रवा, अच्छा। अभी सबसे पहले नमक, नमक हाथ से ऐसे भी डाल सकते हैं। डाल दो। ये है हींग, धनिया जीरा, धनिया और जीरा पाउडर, लाल मिर्च, अदरक मिर्ची का पेस्ट, ओके, सोडा, खाने का सोडा डालना पड़ेगा, थोड़ा सा पिंच डालना है, ओके, तिल, पेपर, काली मिर्च, शक्कर, अच्छा, नींबू का रस। अभी मिलिंद जी ऐसा है कि आप जरा उसका डो बनाइए, तब तक मैं बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि किचन में बाल खुले रहते हैं ना तो ठीक नहीं लगता है, कहीं ना कहीं वो जाएंगे। चलिए इसको तो मैं मिक्स कर लेता हूँ, मिक्स कर दीजिए। और इसका हमें बहुत ही टाइट डो बनाना है। अच्छा, बस इसमें पानी नहीं, बिल्कुल पानी नहीं, जो इसका पानी होगा ना मेथी का, उसी में। तो अभी मैं जरा हाथ से करती हूँ। थैंक यू सो मच। वो जो आपकी सीरियल आई थी सास भी कभी बहू थी, तो उसने तो सीरियल इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ गया उसकी वजह से। मिलिंद जी, इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। बिल्कुल। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अनबिलीवेबल। मतलब मैं आपको कहूँ कि कंट्री के, अपने देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर रास्ते पर चलता हुआ कोई भी हमें पहचानता हो, फिल्म एक्टर्स भी हमारे लिए लाइन में खड़े रहो, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और मुंबई में ऐसा है कि कोई फिल्म स्टार भी निकले तो कोई ज़्यादा ये नहीं करता है, लेकिन
बास सविता तुलसी अगर रास्ते पर बाहर निकल गए तो ऐसा मतलब हम लोग नहीं निकल क्या सकते बात थे। है। इतना हमने इतनी पॉपुलैरिटी देखी है, अनबिलीवेबल। सो इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन कम्प्लीटली। 3 महीने में तो हम साथ में स्टार प्लस बिकेम कम्प्लीटली हिंदी, और हमने उस वक्त केबीसी और क्योंकि एक ही दिन साथ में एयर पर गए थे, तो वी वेंट ऑन एयर ऑन द सेम डे। 3 महीने में हमने केबीसी का टीआरपी क्रॉस कर लिया था, और टीआरपी का तभी किसी को पता तक नहीं था कि टीआरपी क्या चीज़ है। अभी इसमें अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा तो पानी? थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा, एक्चुअली इतना कड़क डो ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा। तो मतलब इट वाज कंप्लीट, थैंक यू, इट वाज अ अनबिलीवेबल मगर एक्सपीरियंस। ओरिजिनली आपने अब ड्रामा से, और ड्रामा भी आपने काफी किया है, गुजराती थिएटर में से ही ड्रामा हूँ। थिएटर आपने किया है, तो थिएटर और सीरियल में आप ऐसे जम जो हुआ आपको, तो उसमें कुछ आपको तकलीफ हुई या देखिए, मुझे कैसे हुआ? हमेशा लोग पूछते हैं कि आपको थिएटर में तुरंत ये मिलता है, इसलिए वो रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, मुझे टीवी ने भी यही किया कि मुझे अगले दिन, नेक्स्ट डे, कल के आपका एपिसोड कितना अच्छा था, ये मुझे तुरंत ही मिलता था। इसलिए मैं ये नहीं कह सकूँगी कि थोड़ा सा तेल चाहिए मुझे। इसलिए मुझे ना, जैसे दोनों थोड़ा सा इसमें डालिए, मेरे लिए दोनों चीज़ ना, इट वाज गिविंग मी इंस्टेंट रिएक्शन टू एवरीथिंग। लेकिन थिएटर मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है, और उसे मैंने कभी छोड़ा नहीं है। ये अपना लॉकडाउन पहला शुरू हुआ उस दिन तक मैंने गुजराती नाटक भी किए हैं, शूटिंग भी किया है, और एक्चुअली मैंने ना फिल्में बहुत कम की है, लेकिन जो की है वो बड़ी वाली, क्योंकि डायरेक्टर को मैं चाहिए थी, वो बहुत बड़ी बात है। ओके, अभी मेरे ख्याल से रेडी हो गया है रेडी ना? हो गया है। ऐसे, हाँ, अभी ना इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। तो मैं भी ये बॉल्स थोड़े बना लेता हूँ। आप क्यों अभी आपके हाथ खराब कर रहे हो? मैं करती हूँ ना। थोड़ी सी हेल्प करता हूँ मैं। तो ये बॉल्स जब तक बन रहे हैं तब तक हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। शूटिंग हो तो मेकअप होगा ही, और मेकअप हो तो पिंपल्स, एक्ने, डार्क स्पॉट्स होंगे ही, लेकिन मेरी त्वचा पर क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण। ये मेरी त्वचा का पोषण करते हैं और त्वचा को रखते हैं प्रॉब्लम से दूर। वीको टर्मरिक क्रीम, त्वचा को दीजिए हेल्दी चमक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मेरा शो गवैया में खवैया, प्रेजेंटेड बाय वीको, ट्रस्टेड आयुर्वेदा सिंस 1952। अब ये मुठिया के बॉल्स जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं, वो फ्राई करने के लिए। बिल्कुल। और आज हमारे साथ है अपरा जी, द पूरी दुनिया की सासू माँ कहे तो गलत नहीं कहूँगा मैं। सास नंबर 1 है। हाँ, आपने जैसे कहा ना कि गुजराती खाना एक बैलेंस्ड है, वैसे भी ऑलमोस्ट जितने भी भारतीय जो खाने हैं अलग अलग रीजन के, वो सभी काफ़ी बैलेंस रखते हैं मुझे। बिल्कुल मिलिंद जी, क्योंकि क्या है, हम लोग, मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि हमारे इंडियन घर में हमेशा जो मसाले का डब्बा होता है ना, वो मसाले के डब्बे में ही आयुर्वेदा है। बिल्कुल, वो हर आयुर्वेद चीज़। का बैकग्राउंड है उसे बिल्कुल, पूरी। बिल्कुल। और इसीलिए पूरी दुनिया में भारतीय खाना परिपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अच्छा, उसमें जो आपको पता है आजकल ना अमेरिका में तो ये कहा जाता है एटलीस्ट थ्राइस इन अ वीक यू शुड हैव इंडियन फूड। क्या इतनी बात हद है। तक, क्योंकि हम लोग हल्दी खाते हैं, ये जो टर्मरिक होती है, जो एंटी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो टर्मरिक कहा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टर्मरिक, वीको टर्मरिक क्रीम है, उसे आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हम लोग मुठिया डालने लगेंगे, एकदम कम इस पे हमें फ्राई करना है, नहीं तो क्या होता है, बाहर से हो जाता है, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। अब एक बात कहूँ आपसे, जो पहला गाना मैंने आपका सुना है, रेशमा जी ने गाया हुआ, मगर आपने जिस तरह से गाया, तो क्या बात है, तो मेरा मन नहीं भर रहा है, तो क्यों ना और एक गाना हो जाए, ये जब तक ये हो रहे हैं। क्या मिलिंद जी, नहीं, आप नहीं, मेरे बिल्कुल, पास प्लीज, गवाना प्लीज, चाहते हैं, प्लीज, लेकिन प्लीज, कौन सा गाना गाएंगे? मैं शुभा मुद्गल का वो गाऊंगी, रंगीलो मारो ढोलना। वाह वाह, क्या बात है। अरे आयो रे मारो ढोलना, आयो रे मारो ढोलना, रंगीलो मारो ढोलना, ढोलना रे, अरे आयो रे मारो ढोलना, आयो रे मारो ढोलना। वाह, क्या बात है। मुझे लगता है ना आपका और एक करियर बन जाता, आपने खामखा ये सब हमने मिस कर दिया एक्चुअली। नहीं, संगीत ना सब कला में सबसे डिफ़िकल्ट है, मैं सच कहती हूँ।
क्योंकि मैंने इतने साल सीखा है और जब तक आप उसका रियाज आपको छोड़ ही नहीं सकते उसका रियाज छूट जाता है ना तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका गला आपके वोकल कॉर्ड्स कभी इतने अच्छे नहीं रहे। और दूसरा मेरा ये हुआ है कि थिएटर करते करते ना मैंने कहीं ना कहीं आई हैव अब्यूज्ड माय थ्रोट। जब भी हम बहुत एक्टिंग करते हैं ना तो अलग अलग आवाज़ बहुत ज़ोर से बोलते हैं, ये सब होता है तो अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाज हो जाती तो है। अब ये कितने लाल रेडिश तो हो गया होने लगे हैं, लेकिन तो भी इससे भी ज्यादा होने चाहिए, थोड़े से होने दीजिए क्योंकि अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए। मैंने हाल ही में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक सीरियल देखी जिसका नाम है डीकपल्ड, और उसमें मैंने आपको एक अलग ही रोल में देखा जो ये सब सास भी कभी बहू थी या जितने भी आपने और सीरियल्स की है उससे बहुत ही अलग है। ये कैसे आपने देखिए मुझे ना बहुत ओटीटी के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब भी मुझे इसमें बुलाया गया डायरेक्टर वांटेड मी, तो मुझे जब ये इंग्लिश वेब सीरीज़ के लिए बुलाया गया तो जाकर मुझे सिर्फ अपने कॉस्ट्यूम की ये करनी थी। और मैंने हालांकि सुना था कि बहुत तकलीफ़ के बाद, बहुत ऑडिशंस के बाद ही लोगों को काम मिलता है, लेकिन क्या हुआ कि मुझे ऐसे बोला लिया। फिर मुझे कहा कि आपको रीडिंग के लिए आना है। सो आई वॉज वेरी टेकन बैक, व्हाट रीडिंग, मैं तो ऐसे पूरा पेज देखती हूँ, ओके टेक, ऐसा करने वाली हूँ। अब मुझे कहा कि यू हैव टू कम फॉर द रीडिंग। तो रीडिंग में जब ये सब बैठे थे, माधवन, सुरवीन, ये सब, तो उन्होंने रीड करना शुरू किया। मिलिंद जी, आई विल टेल यू, सडनली ना टंग 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 बेल्स वेंट ऑफ इन माई माइंड कि ओ माई गॉड, दिस इज डिफरेंट एंड आई विल हैव टू unlearn everything that I've learned over the years और learn new things। क्या बात है, बट वो आप बहुत ही अच्छी तरह से आपने वो कर लिया। सच में मुझे मेरी स्लेट क्लीन करनी पड़ी और नए सिरे से लिखना सीखना पड़ा। और वहाँ जब मैं शूटिंग कर रही थी तो मैं डायरेक्टर को पूछती ही रहती थी, आई एम ओके ना, आई एम नॉट मोर, आई एम नॉट लेस ना, क्योंकि मुझे वो अंदाज़ा नहीं आ रहा था कि उसमें कैसा चाहिए। तो या इट वाज एन एक्सपीरियंस। बट ये अच्छे आर्टिस्ट की यही खासियत होती है कि वो कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, वो डायरेक्टर को पूछे अगर कि आई एम ओके ना, तो इसका मतलब है कि वो अभी तक ग्राउंड पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत मज़ा आया वो करते करते। मुझे समझ में आया कि नाउ इट इज़ डिफरेंट। हमेशा जो गुजराती थिएटर का या थिएटर का एक्टिंग हो और फिल्म का हो और टीवी का हो, उससे अलग ये भी है, तो ये भी सीखना पड़ेगा। सही है। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पूरा ये माहौल ही बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया, बिल्कुल। टेक्निक है, जो भी चीजें हैं, सब बदल ही गया। सब बदल गया। अभी मेरे ख्याल से रेडी हो गया है। रेडी हो गया है। मेथी का मुठिया अब रेडी है। मिलिंद जी, आप चख कर देखिए। ओहो, क्या बात है। अच्छा बना हुआ होगा तो मुझे भी देना। अरे नहीं, अच्छा ही बना होगा। आप लीजिए, खा के देखिए। आहा, क्या बात है। मैं आपको बताऊं, अब तक मैंने जितने भी एपिसोड किए हैं ना, जो भी मैंने बनाया यहाँ पे, सबसे बेहतरीन टेस्ट आज इस मुठिया की है। थैंक यू। तो आप भी इसे घर में बना के देखिए और ज़रूर मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये एपिसोड। और अपरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ पे आई और हमें इतना अच्छा रेसिपी बना के दिखाई। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन थैंक यू मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि आप गा सकते हो, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन गाना, खाना बनाना और शूट करना, ये कितना डिफिकल्ट है, ये मुझे आज पता चला। नहीं, बट फिर भी बहुत मज़ा आया आपके साथ बातें करने में, बहुत मज़ा आया। लेकिन ऐसे सिर्फ बातें नहीं चलेंगी मिलिंद जी। नहीं, बातें क्यों नहीं चलेंगी? अभी तो आपको और एक गाना सुनाना है। नहीं, आपको मेरे साथ गाना है। अरे बाप रे, चलिए ये भी सॉरी, ट्राई करके कोशिश देखते हैं। करती हूँ, लेकिन अच्छा, मैं शुरू करूँ? हाँ बिल्कुल। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। थैंक यू सो मच। गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया।